आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? इंटीग्रेशन। ये जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? इंटीग्रेशन। अगर बोला जाए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो हिंदी में उसका संकलन अंकलन इस तरह से किया जाता है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट यानी कि इंटीग्रेट किसका? तो इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? जोड़ना। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे, तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है घटाना, यानी डिफरेंस का मतलब अलग करना, और इंटीग्रेट का मतलब सबको एक साथ लाना। तो अलग करना मतलब घटाना, और डिफरेंस और इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? साथ में लाना, मतलब कि जोड़ना। तो आखिर जोड़ना है तो किसको जोड़ना है? तो उस किसको जोड़ना है तो उसी को बोलते हैं इंटीग्रल, जो कि आप क्लास 12th में एक चैप्टर जो है आपका, क्या कौन सा चैप्टर है? 7 पॉइंट की 9 पॉइंट? 7 पॉइंट, ठीक है। तो 7 पॉइंट आपका एक्सरसाइज 7 है, वो क्या है? इंटीग्रेशन है, जिसी को हम लोग इंटीग्रल नाम से जानते हैं। ये करता क्या है? तो जो टर्म होता है उसे जोड़ने का काम करता है, जो फंक्शन होता है उसे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और सिंपल सा भाषा में समझ, अगर आपको इंटीग्रेशन का डिफिनीशन याद यानी कि फॉर्मूला याद नहीं है, ये सारे क्या है? इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो समझिए कि 60% आपका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, सीख लिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला के नहीं चलेगा। और फॉर्मूला भी क्या तो याद करने में मुश्किल नहीं है। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। अगर क्या कहते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स होगा। एक दूसरे का उल्टा होता है, बस दिमाग में रखना है, ठीक है। कुछ कुछ टर्म है जो अलग हैं और बाकी सारा कैलकुलेशन है। तो अभी बस हम लोग को समझना क्या है कि जो हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में करते क्या है? तो हम लोग वेरिएबल्स को जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। किसको जोड़ते हैं? तो इंटीग्रल टर्म को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि अगर आपका अगर कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, सिंबल आपका इंटीग्रेशन का कुछ ऐसा होता है, और उसमें रहे एफ एक्स जी एक्स, कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स एल एक्स एम एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ। एफ क्या है? फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ एक्स का मतलब होता है क्या कि हमारा कोई एक फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगर अब इसी चीज़ को हम लोग, आप लोग जब इसको करिएगा तो वहाँ से नोट करते चलिएगा, है ना। क्या बताया गया कि इंटीग्रेशन क्या होता है? तो जोड़ने का एक प्रोसेस है। जोड़ते किसको है? तो इंटीग्रल टर्म को जोड़ते हैं। किस रूप में होता है? तो एफ एक्स के रूप में रहता है। और ये हमारा क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। हम बेसिक से बता रहे हैं जी, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब ये बताता है क्या कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं। ये हमारा फंक्शन है और एक्स के रेस्पेक्ट में जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ तक जो बताया हमने, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे, एक एक करके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम्पल से कैसे कैसे बनता है, कैसे हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का 7.1 का क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आप प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं, तो उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। लेकिन ये तभी फॉर्मूला आपको बनेगा जब क्या होगा? आप क्या करेंगे? फॉर्मूला आपको याद रहेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या है, अगर कोई क्वेश्चंस है इंटीग्रेट करना है ऐसे, sin 2x dx, ये हमारा क्वेश्चन क्या है? sin 2x dx। या सबसे पहले अगर हमारा क्या है? sin x है, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए हम लोग को पहले से ही तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है? sin x। यहाँ पर देखिए ए वाला क्या है? sin x फॉर्मूला है। sin x का क्या होता है? cos x, यानी कि माइनस में ये क्या हो जाता है? cos x, और प्लस में हम लोग c जोड़ते हैं।
सी एक कोई कांस्टेंट टर्म होता है। अगर किसी बुक्स में कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी अगर सी लिखता है, कोई पी लिखता है, कोई आई लिखता है, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको मन है सी लिखे, जिसको मन है पी लिखे, कि जिसको मन है आई लिखे, जिसको मन है ABCD कुछ भी लिखे। ये है क्या? तो एक कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट। अगर कोई पूछा जाए कि ये सारे क्या है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको सिंपल वे में हमने इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया। अगर उसी प्रकार से क्या रहता है क्वेश्चन कि कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, sin 2x है। क्या है? sin 2x है। तो अब इसको क्या करें, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो हम लोग जानते हैं इसको क्या लेंगे, अगर 2x है तो इसको टोटल को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो x मान लिए, तो x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन का क्या होता है, cos 2x, तो 2x ही रह जाएगा क्योंकि x की जगह पे हमने 2x लिया है। उसके बाद यहीं पर चाहें तो c कर देंगे, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा कि हमने 2 को छोड़ दिया। ठीक है, तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे रख देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो 3 रख देंगे, 4 रहेगा तो 4 रख देंगे, 5 रहेगा तो 5 रख देंगे, n रहेगा तो n रख देंगे। तो यहाँ तक दिक्कत। उसी प्रकार से ये सारे बेसिक्स हैं, क्योंकि और जब तक ये बेसिक्स नहीं होंगे, समझ में आएंगे, तो टफ लेवल का होगा इंटीग्रेशन, तो बनेगा नहीं, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं तो कुछ नहीं। अब आता है सिंपल सा आता है कि अगर आपको रहे क्या कहते हैं 4dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। अगर डिफरेंशिएशन करते थे किसी कांस्टेंट टर्म का तो क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4x हो जाएगा। अगर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x प्लस सी। हमने यहाँ पर c या p कुछ भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार से अब इसको अब उस रूप में लाना था, तो हम चाहते तो यहाँ पर इसको कह सकते थे 4 गुने 1 dx। 4 को कॉमन ले आते तो क्या हो जाता 1 dx, और 1 dx मतलब क्या कहते हैं 4, और इसका क्या हो जाएगा x प्लस c। चीज़ वही आता, फॉर्मूला से लेके चले या ऐसे लेके चले। अगर उसी तरह से यहाँ पर क्या होता 6 रहता, तो यहाँ पर क्या हो जाता 6 हो जाता 6x। यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे 9 हो जाता। यहाँ पे अगर n होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, nx हो जाता। नहीं, n नहीं होता। अगर कांस्टेंट टर्म अगर नहीं हो, अगर क्या कहते हैं ABCD कुछ टर्म में हो, तो उसको डिफरेंशिएट करना हम लोग अब देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, हम जानबूझ के n डाले थे कि कंफ्यूज नहीं करना है। अब कैसे उसको करेंगे, जैसे कि क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है x के पावर 4 dx। ये कह रहा है क्या कि फंक्शन हमारा x के पावर 4 है और इंटीग्रेट किस में करना है, तो विद द रेस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x n+1 बटा में n+1 प्लस c। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा एक गड़बड़ किए थे। वहाँ पर क्या होगा, गुना में होगा 2 और 3। ठीक ना, वहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया था sin 2x, यहाँ पर गुना में हो जाएगा 2। ठीक ना, बटा में नहीं होगा। अब उसके बाद क्योंकि पावर में रहता है तो बटा में जाता है। अब आता है x के पावर 4 है, तो हम लोग जान रहे हैं कि x के पावर n का फॉर्मूला क्या है, x n+1 बटा n+1। तो यहाँ पर n बराबर क्या है 4 है, तो x 4+1 और नीचे भी 4+1 प्लस c। ठीक है, अब देखो x 4+1 कितना हो जाएगा 5, और बटा में 4+1 5 बड़ा प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बुक्स में आपका हो सकता है ऐसे भी आंसर दे 1/5 कोष्ट में x प्लस x के पावर 5 और प्लस c, ऐसे भी आंसर दे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको, जिस तरह से दे चीज़ वही है, इसमें कोई दिक्कत। इस तरह से हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का काम कर लिया। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे 2x² प्लस e के पावर x और टोटल का dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अलग अलग कर सकते हैं इसको।
इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस e के पावर x, यहाँ पर भी dx और यहाँ पर भी dx, और बटा इसको तो हमको निकालना ही है। इसको इंटीग्रेट, अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कॉमन में आ जाएगा, 2 कॉमन में आ जाएगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 1, ठीक है। प्लस सी नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बार हमको सी लिखना है, बार बार सी नहीं लिखना है, एक ही बार सी लिखना है, तो इसको रहने देंगे। और e के पावर x का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, तो इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब इसको सिंपल टर्म में लिख सकते हैं, सिंपल टर्म में क्या करेंगे, लिख सकते हैं ऐसे ना 2x के पावर 2 + 1 3 और बटा में 3 और प्लस e के पावर x और प्लस c हो गया। इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो इस तरह से देख के हम लोग क्या किया, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कुछ और भी आते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं कि अब log x का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बटा में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, कटने वाला टर्म रहेगा तो उसको काट भी देंगे, जितनी हम लोग को अलजेब्रा का रूल ही कहता है क्या कि जितना सिंप्लीफाई करके लिखना। अगर एक्सपेंड नहीं कर रहा, कह रहा है एक्सपेंड करना तो बढ़ा के लिखना है, लेकिन एक्सपेंड करने के लिए नहीं कर रहा है तो जितना पॉसिबल है एज पॉसिबल उसको काट के लिखेंगे, समराइज करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे 1x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बच्चा क्या करता है गलती कि इसको क्या होता है x के पावर -1 dx, और इसे क्या कर देगा, सॉल्व करेगा तो x -1 और +1 और बटा 2 -1 + 1 और प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 0 और यहाँ पर -0, टोटल हो जाएगा आंसर 0। और जो वैसे ऐसे बना के लाया 0 उसका वो कभी बनेगा नहीं हीरो। हीरो बनेगा ज़्यादा, तो ज़्यादा जानते हो कि ज़्यादा हीरो बनने वाला क्या होता है, मिस्टेक करता है, तो ज़्यादा हीरो नहीं बनना है। इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग को सॉल्व करना है। क्या करना है, देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, डायरेक्ट इसको क्या कर देना है log x + c, ये कर देना है, हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, मॉड अगर क्या, मॉड का मतलब क्या हुआ, अब आता है कि मॉड क्या है। तो मॉड का मतलब होता है कि अगर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, माइनस में होगा तो उसको माइनस में लेकर चलेंगे, या प्लस में होगा प्लस में लेकर चलेंगे। प्लस माइनस यानी कि अगर यहाँ पर आपका माइनस में रहेगा या प्लस में होगा, सीधे आपको लेकर चलना है प्लस में, ठीक है। मॉड नहीं देना है, एग्जाम में बनाते समय मॉड देने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो थोड़ा आसान है, उसको हम लोग बटा में होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है, क्वेश्चन है x² गुना में 1 - x³ और टोटल का dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन देखो हम लोग के पास फॉर्मूला अभी u × v का नहीं है, ठीक है। आगे चल के u × v का इंटीग्रेशन में मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से क्या होगा तो आपको u/v नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, अगर एज पॉसिबल अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो x² को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x², 1/x³ को x² से गुना करेंगे तो x²/x³ और टोटल का dx। अब इसको और एक लाइन सिंप्लीफाई कर देंगे, x² जैसा है वैसे ही रहने देंगे dx। अब x² से q खत्म हो जाएगा तो बचेगा ये वो खाली x बचेगा ना, तो उसको क्या कहते हैं 1/x कर देंगे। क्या कर देंगे 1/x कर देंगे, और इसको भी अलग कर देते हैं। अगर आप चाहें तो साथ में भी लेके चल सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 2 + 1 और 2 + 1 और यहाँ पर 1/x का log x होगा ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे log x और प्लस में c कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे x³ / 3 - log x + c।
कभी कभी आपका आंसर मैच नहीं करता है। आंसर क्यों नहीं मैच करता है कि इसको एलसीएम ले लेगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर देगा। तो आपके एग्ज़ाम यहाँ पे आप क्लासेस में बनाते हैं, घर पे बनाते हैं, तो आपके पास आंसर बुक होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपके पास आंसर बुक नहीं होता है। तो आपको अगर एज पॉसिबल अगर हो सके तो लास्ट तक सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, नहीं तो इतना पे भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, अगर डिफिनीशन याद है, फॉर्मूला याद है, तो इंटीग्रेशन चटनी की तरह बनते चला जाएगा। अभी तक देख रहे हैं आसानी बन रहा है, थोड़ा थोड़ा बस एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कैलकुलेशन का, और आगे चल के हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला भी आपको जो हमने लिखवाया था डिफरेंशिएशन में ही बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, वो सारे फार्मूला यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। इसको भी रेज कर देते हैं। उसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, जो क्या होता है रूट वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी बच्चा रूट वाला भी क्वेश्चन में ही फंसता है। रूट एक्स प्लस क्या क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस रूट एक्स, प्लस है कि माइनस है, माइनस है, का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। हमारा फंक्शन क्या है रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। तो सिंपल है, ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो इसको x के पावर 1/2 x के पावर 1 माइनस 2 करके भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लेके चले जाएंगे, तो इसको क्या कर देंगे रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है। टोटल का हम लोग dx लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा रूल से भी तो चल ही रहा है, रूल को छोड़ के नहीं चलना है। तो वर्ग से वर्गमूल खत्म, यानी बच जाएगा खाली x। यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो बच जाएगा खाली x, और यहाँ पर रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, तो बच जाएगा खाली -2। अब टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा log x, और 2 का कर देंगे तो 2x प्लस c। एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको आसान से आसान तरीका से कर सकते हैं, जो इसे करेंगे तो बनेगा जरूर, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा का और ट्रिगो का रूल ही होता है क्या, कैसा भी क्वेश्चन हो पहले उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तब उस पर फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं ना। इसको भी इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है कुछ और क्वेश्चंस होता है जो कन्फ्यूजन करता है। जैसे कि आपका क्वेश्चंस है यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए लीनियर इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री का है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे सिंपल ए एक्स 2 + 1 2 + 1 बी एक्स 1 + 1 1 + 1 कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और यहाँ पर सी एक्स हो गया। अब उसके बाद किसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे ए एक्स क्यू बटा 3 बी एक्स स्क्वायर बटा 2 अब प्लस सी एक्स, आपका क्या कहते हैं प्लस सी आंसर, ठीक है। सी लिखे आई लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। उसके बाद हो रहा है ना ठीक से। उसके बाद आता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि रूट वाला भी हम लोग ने देख लिया। हाँ, एक इस टाइप का रूट का क्वेश्चंस रहता है जो आप लोग कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर होता है एक्स क्यू, ये सारे जो हम लोग क्वेश्चंस आर सॉल्व कर रहे हैं वो सभी क्या है इंटीग्रेशन एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर पावर कितना है 1/2 है ना। तो यहाँ पर इसको जब करेंगे तो x3 बटा x 1/2 3x x 1/2
फिर उसके बाद 4x 1/2 टोटल का dx लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि सिंप्लीफाई करते समय सिंबल को छोड़ देंगे, सिंबल को लेके चलना है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर देखो a/b, देखो a के पावर m और a के पावर n होता है, तो a के पावर m - n होता है, हम लोग पहले से जानते हैं घातांक करने के नियम से। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे क्या, x के पावर 3 - 1/2, इंटीग्रेशन का सिंबल लेके चलते हैं। फिर उसी प्रकार से प्लस 3x के पावर 1 - 1/2, उसी प्रकार से क्या कहते हैं 4 क्या कहते हैं -1/2 टोटल dx हो गया। अब इसे क्या करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, अब क्या करेंगे इसको 2 तो 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा कितना 5, यानी x के पावर 5/2। फिर उसी प्रकार से क्या होगा 2 में से 1 गया 1, यानी कि 3x के पावर 1/2। उसी प्रकार से यहाँ माइनस था कि प्लस था, प्लस था छूट गया था, प्लस 4x के पावर -1/2, जैसा है वैसा छोड़ देंगे dx। अब कुछ नहीं करना है, अब इंटीग्रेशन का नियम लगेगा। इंटीग्रेशन के नियम में क्या जाएगा x 5/2 + 1 और 5/2 + 1, फिर उसके बाद 3x 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस 4x -1/2 + 1 और बटा में -1/2 + 1। सिंप्लीफाई करके प्लस में c कर देंगे, जो आएगा सो आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, सिंप्लीफाई तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बटा वाला भी क्वेश्चन को इस तरह से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे। हम लोग डिफ्रेंशिएशन की तरह u/v का रूल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमारे इंटीग्रेशन में u/v का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। इसको भी रेज कर देते हैं। अब आता है कुछ क्वेश्चंस और है जिसको हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि अगर आपका क्वेश्चंस रहता है साइन कॉस के रूप में रहता है, उसको कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस आपका है इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया था कि ट्रिगो है या अलजेब्रा हो, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² x प्लस sec x इंटू tan x टोटल का dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला में चलेंगे। क्या sec x का फॉर्मूला है ना, तो sec x का डायरेक्ट क्या हो जाएगा tan x, sec x इंटू tan x का फॉर्मूला है क्या होता है sec x हो जाएगा, तो प्लस sec x और प्लस में c तो होगा ही होगा, एक लाइन में हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा और क्वेश्चन चुटकी बजाते क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, लगभग इस तरह इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया 7.1 का। अगर इतना अगर कर लीजिएगा तो किसी भी बुक से बनाइएगा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अब आता है 7.2 का कुछ क्वेश्चंस है, उसमें भी थोड़ा सा चलते हैं, जिससे कि क्या होगा अगर आपको ये बन जाएगा तो जब, लेकिन क्या होता है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट क्या होता है, लिमिट कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर क्या होगा a रहेगा और यहाँ पे b रहेगा और फंक्शन हमारा कुछ ऐसा रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं अपर लिमिट कहते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं लोअर लिमिट कहते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस c। ये फॉर्मूला आपका होगा, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। बाकी जितना भी इंटीग्रेशन का रूल है पिछला वो सारा काम आएगा। इंटीग्रेशन के रूल्स में एक खासियत है, जैसे कि आप लोग इंग्लिश में नरेशन पढ़े होंगे तो जैसे जैसे रूल दर रूल आगे बढ़ते जाते हैं पीछे के सारे रूल वैलिड होते हैं ना। तो यहाँ भी क्या होगा जैसे जैसे इंटीग्रेशन में बढ़ते जाएंगे पिछला सारा रूल फॉर्मूला क्या होगा वैलिड होगा, काम करेगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा क्वेश्चन इस टाइप का रहता है
तो इसको सॉल्व, जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। लिमिट में है 2 और क्या कहते हैं या 3 और 2, अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 और अपर लिमिट 2 और 3 और 2। अब बारी बारी से मान रख देंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, मान रख देंगे। इसको इरेज कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए जगह बना देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 है यानी 3 है तो 3 का क्यूब अब बटा 3 माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब और बटा क्या 3 और प्लस में c। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 बटा 3 माइनस 2 दिया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 बटा 3 प्लस c। इतना करेंगे आंसर, नहीं तो इसको काट सकते थे। क्या कर सकते थे, 3 मा 27 यानी कि 9 माइनस 8 बटा 3 प्लस c। ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन का सारा बेसिक्स रूल्स एक एक करके देखा, सीखा। आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर क्लासेस में पूछिएगा, एक एक करके बनाते चलेंगे। ठीक है, समझ में आया।